नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स का पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो 2021 से 24 सेशन में पूछा गया। इसमें से टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। उसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, F.W. टेलर। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड अ थियोरी ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से किसने प्रेरणा का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन जॉब सेटिस्फैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कार्य संतुष्टि का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। मानवीय संबंध आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड मोशन स्टडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। समय और गति डॉट 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 अध्ययन द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा F.W. टेलर एंड गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस इज स्टडीड बाय। संगठनों में प्रेरणा और कार्य संतुष्टि का अध्ययन डॉट 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 द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की प्रशिक्षण पद्धति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पॉजिटिव स्ट्रेस इज नोन एज। सकारात्मक तनाव को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई स्ट्रेस, यू स्ट्रेस। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट्स वर्क एट ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन संगठन के कार्य को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। और मैं आपको जितना आंसर बताया हूँ 100% सही है। उसके बाद थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन डिटेल। सकारात्मक व्यवहार की अवधारणा और इतिहास का विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ वर्क मोटिवेशन थ्रू मास्लोज थ्योरी। मास्लो के सिद्धांत के माध्यम से कार्य प्रेरणा के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द टेलर्स अप्रोच टू अंडरस्टैंड वर्क एंड बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में कार्य और व्यवहार को समझने के लिए टेलर के दृष्टिकोण पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट इन डिटेल विथ स्पेशल रेफरेंस टू द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न प्रयोग के विशेष संदर्भ में मानव संबंध आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इलस्ट्रेट द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में कार्य संतुष्टि के विभिन्न निर्धारकों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द वर्क एंड बिहेवियर एट वर्क प्लेस डिस्क्राइब्ड। कार्यस्थल पर भौतिक वातावरण कार्य और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मेंशन देयर प्रिवेंटिव मेजर्स एज वेल। संगठन में दुर्घटना के विभिन्न कारणों का वर्णन करें, उनके बचाव के उपाय भी बताएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तनाव के विभिन्न कारण और परिणाम क्या है, विस्तार से व्याख्या करें। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन एनी टू ट्रेनिंग टेक्निक्स। संगठन के लिए प्रशिक्षण के महत्व का वर्णन करें, किन्हीं दो तकनीक परीक्षण तकनीकों की व्याख्या करें। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।